जयपुर की रहने वाली एक लड़की कुछ समय पहले एक कैब बुक करती है और कैब में बैठने के 15 या 20 मिनट बाद उसको ये अंदेशा हो जाता है कि उसके साथ कुछ हो सकता है और कैब ड्राइवर के द्वारा उसके साथ कुछ गलत किया जा सकता है। वो अपनी लाइव लोकेशन अपनी छोटी बहन को भेज देती है और कहती है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो तुरंत संपर्क करें और थाने में एफआईआर दर्ज करवा दें। होता वही है जो वो लड़की सोचती है। वो कैब ड्राइवर उसका रेप करता है। इस रेप की जानकारी वो किसी तरह अपनी छोटी बहन तक पहुंचाती है। छोटी बहन को जैसे ही ये पता लगता है, छोटी बहन अपने पास के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है, लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं होती है और थाना अधिकारी द्वारा ये कहकर टाल दिया जाता है कि घटना स्थल के थाना क्षेत्र में ही एफआईआर दर्ज होगी। वो लड़की भागती है, दौड़ती है और अंत में जाकर जब वो घटना स्थल वाले थाना क्षेत्र में पहुंचती है, तब तक उसे पता लगता है कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। और जब वो उसको पता लगता है और जब वो इसके बारे में सोचती है तो कहीं ना कहीं वो पुलिस सिस्टम को कोसती है। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि यदि भविष्य में आपके साथ या किसी के भी साथ भी ऐसी घटना हो जिसका आपको पता लगे या अंदेशा हो, तो ऐसी घटना हमारे साथ नहीं हो और इन घटनाओं से हम बच पाएं। आज हम बात करेंगे जीरो एफआईआर के बारे में कि जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर एक तरह की एफआईआर होती है जिसमें घटना स्थल से अलग किसी थाने में भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हमारे कानून में ये प्रावधान है कि सबूत ना मिटें, किसी घटना को अंजाम देने से पहले उसको रोका जा सके, इसलिए हम किसी भी थाने में जाकर किसी भी घटना स्थल की एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसलिए इसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। अब बात आती है कि जीरो एफआईआर आखिर कहा क्यों जाता है, इसकी टेक्निकल टर्म क्या है। जीरो एफआईआर इसको इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप थाना क्षेत्र में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, थाना अधिकारी के पास एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो वहाँ एफआईआर का एक सीरियल नंबर होता है, लेकिन जीरो एफआईआर में उसका सीरियल नंबर जीरो होता है, अर्थात वो जीरो एफआईआर होती है। इसलिए ही उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जीरो एफआईआर दर्ज करवाने के बाद कार्यवाही किस तरीके से होती है और क्या कार्यवाही होती है। जीरो एफआईआर आप जब दर्ज करवा लेते हैं तो वो थाना अधिकारी जहां आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, उस घटना क्षेत्र के थाना अधिकारी को पूरा विवरण देता है और उनको पूरी सूचनाएं देता है और कार्यवाही शुरू करवा दी जाती है। तो आप लोग बिल्कुल ना डरें। आपको यह चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी भी घटना की एफआईआर किसी भी थाना क्षेत्र में जाकर करवा सकते हैं, जिससे घटना को अंजाम देने से हम बच सकते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि उस घटना क्षेत्र के सबूत ना मिटें, तथा हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हम थाना क्षेत्र ढूंढने में ही इतने परेशान हो जाते हैं कि हम वहाँ की एफआईआर ही दर्ज नहीं करवा पाते, जबकि थाना अधिकारियों के पास वहाँ के थाने की डिटेल्स होती हैं, वो बहुत आसानी से वहाँ एफआईआर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए जीरो एफआईआर हम दर्ज करवाते हैं। आपको बहुत ही आवश्यक है जीरो एफआईआर के बारे में जानना, क्योंकि भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए और पुलिस प्रशासन की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करने के लिए तथा उनसे बचने के लिए हमें जीरो एफआईआर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने जाना कि जीरो एफआईआर हम कैसे दर्ज करवाते हैं, जीरो एफआईआर क्या होती है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें जीरो एफआईआर के बारे में जानना आवश्यक भी है और जीरो एफआईआर के बारे में दूसरों को बताना भी आवश्यक है। धन्यवाद।